क्लास 10th फिजिक्स सोल न्यूमेरिकल चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के आज हम प्रॉब्लम करेंगे जो कि पेपर पैटर्न के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स एवरी ईयर्स एक प्रॉब्लम इधर से कन्फर्म लगता है। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास है अ कनकेव मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर दिया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर दिया है। अ स्मॉल बॉय ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट एट 10 सेंटीमीटर। क्योंकि एक छोटा लड़का 90 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो कि इन फ्रंट खड़ा है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। फाइंड करना है द लोकेशन फाइंड करना है, इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है एंड हाइट ऑफ इमेज, और इमेज की हाइट को हमने मालूम करना है। गिवन डेटा पे चले जाते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की हाइट को एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 90 सेंटीमीटर गिवन है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम डी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं 10 सेंटीमीटर है, और इमेज का डिस्टेंस को डी आई से मालूम करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन एम है उसको फाइंड करना है, और इमेज हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, एच आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉल्यूशन पे चले जाते हैं। सबसे पहले हम इमेज डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास फोकल लेंथ का होना ज़रूरी है, और फोकल लेंथ गिवन पे नहीं है तो हम फोकल लेंथ मालूम करेंगे। फोकल लेंथ के लिए हमारे पास फोकल लेंथ जो इक्वल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है वो मेरे पास फोकल लेंथ के इक्वल होता है। एफ इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 2 करेंगे, और एफ इज इक्वल टू आर 15 दिया है और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ हमारे पास आएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ हमें जब मिल गया है तो हम ईज़िली इमेज का डिस्टेंस को फाइंड करते हैं मिरर इक्वेशन से, और मिरर इक्वेशन हमारे पास है 1 डिवाइड बाई एफ इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई डी ओ प्लस 1 डिवाइड बाई डी आई। मीन्स पुरानी वाली फ़िज़िक्स जो क्लास 10th की पहले पढ़ाया जाता था कारवान की, इसमें डी ओ को हम पी से रिप्रेजेंट करते थे और डी आई को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते थे, और फोकल लेंथ को हम एफ से ही रिप्रेजेंट करते थे। यही इक्वेशन आप लोगों ने देखी है कारवान वाली बुक में। 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी प्लस 1 डिवाइड बाई क्यू है। दोनों सेम इक्वेशन है, आप किसी से भी कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे पास गिवन डेटा में जो वैल्यूज है उसी को हम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। इससे पहले पुट करने से पहले हम एक काम करेंगे। वो काम हम ये करेंगे कि यहाँ से डी आई को अलग करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डी आई को इस वाली साइड पे लाया। 1 डिवाइड बाई डी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ माइनस 1 डिवाइड बाई डी ओ। ये माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ से हमने डी ओ को एफ की तरफ शिफ्ट किया है। यहाँ पे डी 1 डिवाइड बाई डी ओ जो होता है प्लस में था, इधर गया आके माइनस हो गया, इसीलिए ये साइन जो है वो माइनस की साइन आ गई है। अब गिवन वैल्यूज हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 7.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 10। अब 1 डिवाइड बाई 7.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 10, दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन है तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो हमेशा एलसीएम होता है, मैंने एलसीएम 7.5 और 10 का एलसीएम मेरे पास होता है 75, तो मैंने 75 लिया। अब 7.5 को 75 से मैंने डिवाइड किया तो 10 आ गया, और 10 मल्टीप्लाई 1 करने से मेरे पास 10 आ गया, और माइनस 7.5 इस वाले पोर्शन में तो 7.5 आएगा। अब 10 माइनस 7.5 करते हैं तो हमारे पास 2.5 आएगा। क्या आएगा? 2.5 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 7.75 हो गया। अब 1 डिवाइड बाई डी आई इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 75 हो गया, और इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो डी आई हमारे पास हो गया 75 डिवाइड बाई
2.5। अब 75 को 2.5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास 30 सेंटीमीटर आता है। इमेज डिस्टेंस मुझे कितना मिला? 30 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट है सेंटीमीटर, इसलिए मैंने 30 सेंटीमीटर के साथ कर दिया। अब नेक्स्ट हम करने जाएंगे मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास m = di डिवाइड बाई डी ओ। डी आई का मतलब है इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों गिवन डेटा में मौजूद हैं, वैल्यूज रख लेंगे। इमेज डिस्टेंस अभी हमने निकाला 30 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया गया है 10, तो 30 को 10 से डिवाइड करते हैं तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास 3 आ जाएगा। और मैग्नीफिकेशन की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, इसीलिए मैंने कोई ऐसा यूनिट साथ में नहीं लगाया। नाउ नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हम करते जा रहे हैं, इमेज की हाइट हमने मालूम करना है। और इमेज की हाइट मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला गिवन होता है वो हमारे पास HO डिवाइड बाई HI इक्वल है DO डिवाइड बाई DI। अब HO डिवाइड बाई DI इक्वल टू DO डिवाइड बाई DI, इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया DO HI इक्वल है DOHI इक्वल है HO DI हमारे पास मिल गया। वहाँ से हमने हाइट ऑफ इमेज मालूम करना है, तो हमने यहाँ से ये DO को हम शिफ्ट करेंगे, तो ये DO यहाँ हाइट ऑफ इमेज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने अगले पोर्शन में हमने DO को डिवाइड में ले गया। अब HI हमारे पास आ गया DI मल्टीप्लाई HO डिवाइड बाय DO। वैल्यूज़ रख लेते हैं। वैल्यूज़ रखा मेरे पास, DI की वैल्यू मेरे पास 30 है, HO की वैल्यू मेरे पास 90 है, और डिवाइड में गया DO, और DO की वैल्यू मेरे पास 10 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और 10 से डिवाइड करूँगा, तो हमारे पास जो हाइट ऑफ इमेज आएगा 270 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 270 सेंटीमीटर क्या गया? हाइट ऑफ इमेज। और इसके बाद इसने पूछा था मिरर का नेचर कैसा होगा, जो इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, जो कनकेव मिरर में हम यूज़ करते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज जो होगा हमारे पास, इमेज इज़ रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले मेरे स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास कनकेव मिरर होगा तो उसका इमेज रियल ही होगा और इन्वर्टेड भी होगा, तो ये आपने याद करना है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए हम बढ़ते हैं आगे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास है, a 5 centimeter tall lighted candle is placed 12 centimeter from the convex mirror of focal length 6 centimeter. Find the location, nature, magnification and height of image. दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर इसने जो मिरर यूज़ किया है वो कन्वेक्स मिरर किया है। कहता है एक लाइटेड कैंडल है जिसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट हमारे पास दी है 5 सेंटीमीटर, जो कि प्लेस किया गया है 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, और इसका फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड करना है समथिंग। चलो डेटा में जाते हैं। डेटा के अंदर हमारे पास मौजूद है HO 5 सेंटीमीटर है, DO 12 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ -6 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस का साइन मैंने कन्वेक्स मिरर होने की वजह से यहाँ पे माइनस हो गया फोकल लेंथ। इससे पहले एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, बताते चले जाऊँ कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के बारे में। याद रखिए कन्वेक्स मिरर जो होता है वो वर्चुअल इमेज देता है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है, और इसमें फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, और इमेज भी कन्वेक्स मिरर में नेगेटिव साइन होगा। रही बात कनकेव की, तो कनकेव मिरर में इमेज जो होगा वो रियल होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और इमेज भी हमारे पास पॉजिटिव ही आ जाएगा। डेटा में हम गए HO 5 सेंटीमीटर, DO 12 सेंटीमीटर, F -6 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस मालूम करना है, DI नेचर मालूम करना है, और मैग्नीफिकेशन M को मालूम करना है, HI हाइट ऑफ इमेज को भी हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन पे जाते हैं।
डेटा को देखने के बाद हमें लग रहा है मिरर इक्वेशन से हमारे पास जो है वो इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा, इसलिए मैंने मिरर इक्वेशन लगा दिया। मिरर इक्वेशन मेरे पास है 1/f इक्वल होता है 1/do प्लस 1/di। अब इसी इक्वेशन के अंदर मैंने di को मालूम करना है, तो di को मैं अपनी जगह पे रखूँगा, 1/do को, इसको 1/do को फोकल लेंथ की तरफ शिफ्ट कर दूँ। अगर मैंने ऐसा किया, इस इक्वेशन को तरतीब से मैंने दिया, तो 1/di इक्वल होता है 1/f माइनस 1/do, और उसी के साथ मैंने जो गिवन वैल्यूज़ थी उसको रख दिया। तो 1/di इक्वल होता है 1/(-6) माइनस 1/(-12). 1/do शिफ्ट होने की वजह से ये साइन माइनस हुआ है, ये याद रखना है। 1/di इक्वल होता है, और इस ये जो नीचे जो माइनस थी इसको मैंने ऊपर सामने लिख दिया, इसलिए -1/6 माइनस 1/12 दोनों फ्रैक्शन है, इसलिए एलसीएम ले लेंगे, और 6 और 12 का एलसीएम हमारे पास ऑलवेज 12 ही होगा, इसलिए मैंने 12 को इधर एलसीएम लिया। ऊपर आ गया -2 -1 -2 -1 -3 हो जाएगा, और नीचे 12 ही आ जाएगा। अब यहाँ से इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा एडिशन कर लेता हूँ। इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आता है -3di इक्वल है 12, और इसी के साथ मैंने क्या किया, डी ये आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -3di इक्वल टू 12 हो गया, और di इक्वल टू, यहाँ से i को मालूम करना था di को, तो ये माइनस का 3 जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये शिफ्ट होके डिवाइड में चला गया, तो माइनस इधर आ गया, तो -12 डिवाइड बाई 3, और इसको मैंने फर्दर डिवाइड किया, तो हम जानते हैं 12 डिवाइड बाई 3 करने से 3 1 3 3 4 12 होता है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस जो मेरे पास आ रहा है -4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऐसा यूनिट है इमेज डिस्टेंस का। अब नेक्स्ट हम करेंगे मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन के लिए हमें पता है मैग्नीफिकेशन किसकी इक्वल होता है, -di डिवाइड बाई do। माइनस इसलिए लगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ di और do की वैल्यूज़ रखेंगे, तो ये माइनस पहले से थी, और -4 डिवाइड बाई 12, ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 4 आ गया, और नीचे 12, 4 डिवाइड बाई 12 करने से मैग्नीफिकेशन मेरे पास आ रहा है 0.333, और मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। अब मैग्नीफिकेशन के बाद हमने नेक्स्ट जो मालूम करने जाना है वो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज मालूम करेंगे, और हाइट ऑफ इमेज मालूम करने के लिए हमारे पास जो डेटा फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा, HO डिवाइड बाई HI इक्वल है -DO डिवाइड बाई DI। माइनस का ख्याल रखना, कन्वेक्स मिरर है ऊपर, और इसी का फर्दर मैंने सोल्यूशन किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई -DO HI इक्वल है HO DI। यहाँ से HI को हमने मालूम करना था, इसीलिए मैंने DO को यहाँ पे नीचे डिवाइड में ले आया, माइनस का साइन भी साथ में आ गया। अब वैल्यूज़ पुट ऑफ कर देंगे, जब वैल्यूज़ को रखते हैं तो HI इक्वल होगा -4 मल्टीप्लाई 5, और फिर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी -4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 12। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, एक माइनस पहले से है 4 के साथ है, और एक माइनस जो मेरे पास इधर फॉर्मूले की माइनस थी, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और 4 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 20 डिवाइड बाई 12, और 20 डिवाइड बाई 12 करूँगा तो 1.67 सेंटीमीटर आपके पास HI मिल जाएगा। HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। इसके बाद हमने लास्ट में जो करने जाना है वो हमारे पास है नेचर मालूम करना है। जब कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर में इमेज का जो नेचर होगा विजुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की साइज से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में
ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। अगर पसंद आ गया ये लेक्चर, अगर इसमें कोई भी मसला मसाइल हैं तो हमें शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। हम फर्दर इसको अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके आपके पास ले आएंगे।